Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number 88 of class 10th mathematics. This worksheet is for 14th February 2022. Our topic is revision of tangent of a circle, that means chapter number 10. इसमें हमने हिंदी को भी इंक्लूड किया है, तो ये 14 फरवरी 2022 के लिए है, हमारा चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन है। तो आइए सवाल को देखें। पहला सवाल है, एक बिंदु से, यहाँ पे दिया हुआ है, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी एक वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। दिया गया है वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर गिवन दैट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स आपको एक पहले सर्कल देखिए, ये सर्कल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से आपको ये दिया हुआ एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। एक ही टेंजेंट की बात किया गया है, तो एक टेंजेंट दिया हुआ है और कह रहा है जो कि सेंटर से, इसका ये सेंटर है, ये सेंटर है, इससे ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, 25 सेंटीमीटर, और ये आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमें ये इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हाइपोटेनियस हो जाता है, ये रेडियस हो जाता है, मतलब परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो जाएगा, ये मान लेते हैं जो कि लेंथ ऑफ अ, यहाँ पे लिखें लेंथ ऑफ अ टेंजेंट इजकल टू लेंथ ऑफ अ टेंजेंट या स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर में अंडर रूट, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। इस तरह आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, एक 7 दिया हुआ है और ये 25 दिया हुआ है, तो इसकी लंबाई निकल जाएगी 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 625 और माइनस 49, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 576, जो होता है 24 का वो, तो 24 का स्क्वायर रूट, तो ये सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है दूसरा क्वेश्चन, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हिच AB इजकल टू, यानी ये इजकल टू ये दिया हुआ है, सम circumscribe about a circle as shown in figure, prove that the base is bisect at a point of contact, यानी बेस जो है ये बेस हो गया, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, ये कह रहा है जो कि दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, एक वृत्त के चारों ओर परिबद्ध है जैसा कि चित्र में दिखाया गया। सिद्ध कीजिए कि आधार संपर्क बिंदु को समद्विभाजित करता है। तो आप पहले ये समद्विभाजित करने के लिए यहाँ पे आपको सिद्ध करना है जो कि ये दिखाना क्या है, ये बराबर में ये। तो सबसे पहले देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ए से निकला हुआ ए एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ पी ए इजकल टू पी क्यू होगा, पी ए या ए पी इजकल टू ए क्यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए से खींच गई स्पर्श रेखा है, तो हम लिख सकते हैं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, तो ये ए पी इजकल टू, इसी प्रकार ये बराबर में ये इजकल टू ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी पी
बी से एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा तो बी पी इजकल टू बी आर, और ये ए सी इजकल टू क्यू सी इजकल टू क्यू सी इजकल टू सी आर, या आर सी लिख सकते हैं, सी आर। ये सभी एक्सटर्नल पॉइंट सी हो जाएगा, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो आइए अब देखते हैं, आपको दिया क्या है, ए बी इजकल टू ए सी दिया हुआ है। ए बी किसके बराबर है, ए बी हम लिख सकते हैं, ए बी दो बिंदुओं से बना हुआ है, मतलब दो, ए पी प्लस बी क्यू, पी बी, और इधर हो जाएगा, ये दिया हुआ है ए सी हो जाएगा ए क्यू प्लस क्यू सी, ठीक है, यानी ये प्लस ये, और इधर ये प्लस ये। अब ए पी इजकल टू, यहाँ पे हमने क्या निकाला, ए पी इजकल टू ए क्यू है, तो ये लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए पी प्लस क्यू सी, तो ये से ये कट गया, तो इधर बचा पी बी इजकल टू क्यू सी। तो पी बी किसके बराबर में है, पी बी इजकल टू क्यू सी हो गया, पी बी किसके बराबर में है, ये बी आर के बराबर में है, और क्यू बी किसके क्यू सी था, क्यू सी किसके बराबर में है, क्यू सी किसके बराबर में है, इसके बराबर में, सी आर के बराबर में। तो ये लिख सकते हैं पी बी इजकल टू, यहाँ पे आपको दिया हुआ है बी आर, और क्यू सी इजकल टू सी आर। तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, ये समद्विभाजित हो गया, तो हेंस ये लिख सकते हैं आर, या स्पर्श बिंदु आर बीसी को समद्विभाजित करता है, बीसी को समद्विभाजित करता है। यही आपका प्रूव करना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला है दिया हुआ, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट पी ए पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, प्रूव दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए पी। यानी एक बाहरी बिंदु पी से, अब सबसे पहले एक तो इसके साथ हम ड्रॉ भी करते रहें, तो ये दिया हुआ ये दिया हुआ सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, और एक्सटर्नल पॉइंट पी से, ये पी है, ये पी है, तो इससे दो स्पर्श रेखा खींची गई है, पी ए और पी बी। देखिए पी ए और पी बी ये स्पर्श रेखा खींची गई है, एक ये स्पर्श रेखा है और एक ये स्पर्श रेखा है। अब कह रहा है जो कि ये इसको दो बराबर भागों में बांटती, यानी यहाँ पी ए, ये हो गया पी ओ, और ये इसका नाम दिया हुआ है ए, और ये दिया हुआ है बी। तो अब कह रहा है जो कि ए बी को जब हम मिलाएंगे इससे, तो ये समद्विभाजित करता है, यानी ये इसको समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजक, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो और हम इसको यहां से मिला देंगे, यहां पे मान लेते हैं ओ है या एम है, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है, जो कि ये प्रूव करना है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और ये बराबर में ये होना चाहिए। आपको दिया हुआ है पी ए, तो सिद्ध कीजिए ओपी, यानी ये लाइन है जो ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पे हम एक बार एम मान लेते हैं। तो अब चलते हैं ट्रेंगल, इन ट्रेंगल, ये बात पी ओ
ये चलते हैं PMA, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में बात करते हैं अभी PMA और PMB में। तो देखते क्या है, PA बराबर में, इधर PA बराबर में PB होगा, ये आप जानते हैं, जो कि ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है बराबर होती है एक बिंदु से। तो लिख सकते हैं टेंजेंट टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब आए यहां पे देखते हैं, और ये एंगल बराबर में ये एंगल होता है, तो यहां पे लिख सकते हैं APM APM इजकल टू यहाँ पे BPM ये बराबर होगा। और साथ ही ये दोनों में कॉमन है, AM बराबर में AM इजकल टू AM, तो ये कॉमन हो गया AM। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा SAS से। ये ट्रायंगल हो जाएगा PMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PMB। कैसे हो जाएगा, बाय SAS रूल। अब ये बराबर हो गया, तो इसका मतलब CPCT से ये AP बराबर में AM बराबर में BM हो जाएगा। यहाँ पे AM इजकल टू BM बाय CPCT। अब ये बराबर हो गया, हमें ये दिखाना है जो कि ये परपेंडिकुलर भी है। तो अब चलते हैं इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में। तो लिखे इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM में। तो देखिए यहां पे आपको दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में OA इजकल टू OB, ये हो जाएगा रेडियाई। अब BM इजकल टू AM इजकल टू BM हमने निकाला है, AM इजकल टू BM प्रीवियसली प्रूव्ड। यहाँ पे BM ये हमने अभी प्रूव्ड किया था। और OM इजकल टू OM कॉमन है, OM इजकल टू OM कॉमन है, ये कॉमन। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल बराबर में ये एंगल, तो लिख सकते हैं एंगल इसका नाम है AMO इजकल टू BMO बाय CPCT। लेकिन ये दोनों मिलकर के तो क्या बनता है, ये बनता है रैखिक युग्म, यानी लीनियर पेयर बनता है। बट AMO प्लस BMO इजकल टू 180 लीनियर पेयर होता है। तो ये दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं AMO इजकल टू BMO, सॉरी यहाँ पे हम यही दोबारा लिख सकते हैं, प्लस AMO लिख सकते हैं, AMO इजकल टू 180। तो AMO क्या हो जाएगा, AMO हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री भी है और इक्वल भी है। तो हैंस लिख सकते हैं, हैंस OP be a perpendicular bisector
बाइसेक्टर ऑफ AC, सॉरी AB, यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है जो कि यदि ABAC, यहाँ पे ABAC के अंदर O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर ले और सर्कल पे आपको जो दिया हुआ है वो ये हो गया, सर्कल है O है, इस पे दो स्पर्श बिंदु दिया हुआ है जो जिसको हम टेंजेंट कहते हैं। दो टेंजेंट दिया हुआ एक्सटर्नल पॉइंट से, एक ये है और एक ये है। अब ये कह रहा है A है, ये B है और ये C है और यहाँ पे O है सेंटर इसका, तो इसको मिला दे, ये सेंटर है। अब आपसे कह रहा है BOC ज्ञात कीजिए, यानी ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, जबकि BAC दिया हुआ, BAC यानी 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये कोण और ये तो 90 डिग्री होता है, ये पता है, तो ये कोण और ये कोणों का योग 180 होता है। तो लिखे एंगल BOC इजकल टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो बराबर में 120 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।